वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 यानी प्रश्न वाली 10.2 करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी प्रश्न वाली 10.1 कर चुके हैं, आप जाकर एक बार देख लें। चैप्टर का नाम है वृत्त, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम आपको बता दें आपका अभी तक सिलेबस तो नहीं निकला, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो पुराना सिलेबस चल रहा है, जो पैटर्न है, वही सिलेबस फॉलो करो। यानी टर्म 1 और आपका टर्म 2 जो का अभी तक कोई सिलेबस अभी टर्म 1 का निकला नहीं है, इसलिए आप पढ़ना चालू कर दो पुराने सिलेबस के आधार पर। ठीक, टेंशन मत लेना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न वाली 10.2। क्या कहता है समझते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखो, दो वृत्त सर्वांगसम किसको बोलते हैं? यानी ऐसे दो वृत्त जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। अब समझते हैं इनको सर्वांगसम किसको कहते हैं। वृत्त सर्वांगसम कब कहलाते हैं? मान लो ये वृत्त है और एक वृत्त ये वाला है। अब लगभग दोनों जो वृत्त है देखने में तो सेम है और दोनों का जो साइज है वो भी सेम है। मान लो देखने में इसका साइज सेम है, तो ये दोनों जो वृत्त कहलाएंगे सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर हमने ऐसा बना दिया, एक छोटा बना दिया और एक बड़ा बना दिया और हम बोलेंगे ये दोनों वृत्त क्या सर्वांगसम है, तो हम बोलेंगे बाबू यहाँ पर देखो कि देखने में सेम है, देखने में सेम है, लेकिन इसका जो साइज छोटा बड़ा हो गया तो ये दोनों जो वृत्त हैं ये सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये दोनों वृत्त जो होंगे सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इनका देखने में तो लुक सेम है और साथ में साइज भी सेम है। लगभग सेम कर देते हैं इनका साइज ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो ऊपर में दिए गए वृत्त हैं वो दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे। अब याद रखिएगा, अगर दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो उनके त्रिज्या जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ये इसका सेंटर मान लेते हैं O है, ये इसका सेंटर O डैश अगर हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो इनका जो रेडियस का जो लंबाई है और इस रेडियस का जो लंबाई है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट बी लिए, यहाँ पर कोई ए लिए, ये जो ओ ए देख रहे हैं और ओ डैश बी देख रहे हैं, इन दोनों लंबाई, इन दोनों त्रिज्या की जो लंबाई है वो बराबर होगी, क्योंकि दिए हुए जो हमारा वृत्त है वो सर्वांगसम है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये दोनों वृत्त जो हैं सर्वांगसम नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका ये सेंटर हो गया, यहाँ पर इसका ये सेंटर हुआ। अब जाहिर सा बात है, अगर वृत्त बड़े होते हैं तो उनका त्रिज्या भी बड़ा होता है और अगर वृत्त छोटे होते हैं तो उनका त्रिज्या भी छोटा होता है। तो यहाँ पर वृत्त बड़े छोटे हो गए, इसलिए इनका जो त्रिज्या की जो लंबाई होगी वो बराबर नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखो, सर्वांगसम हमने बता दिया, अगर वृत्त सर्वांगसम होंगे तो उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं थे, इसलिए इनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर नहीं थी। वही चीज़ बोल रही थी, उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो वृत्त सर्वांगसम हो गया। यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध करें कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को हम क्लियर ढंग से समझते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि अगर कोई आपके पास सर्वांगसम वृत्त है, ये आपका समझते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली उतना मेरे पास उतना एकदम सेम नहीं बना सकेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर, इसका सेंटर को O मान लेते हैं, इसका सेंटर को O डैश मान लेते हैं। तो बोला सिद्ध करें कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। इस वृत्त का हम कोई एक, ये दोनों जो वृत्त देख रहे हैं बाबू, ये दोनों वृत्त आपका सर्वांगसम है। मतलब सर्वांगसम मतलब सेम देखने में भी है, इसका लुक भी सेम है और साइज भी सेम है। दैट्स वाई, इसलिए ये सर्वांगसम है। तो ये इसका हम एक जीवा खींच लेते हैं। एक जीवा इसका हम एक नाम दे दिए AB, एक जीवा हम इसका ड्रॉ कर लिए CD। अब कहता है कि अगर वृत्तों, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, अगर जीवा बराबर है तो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो आपको प्रूफ ये करना है, फिर ये करना है कि अगर ये जीवा, क्योंकि ये जीवा
इस सर्वांगसम वृत्त के ये दोनों जीवा है और ये दोनों जीवा आपस में बराबर। तो अगर जीवा बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो जीवा केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, कोण अंतरित करेंगे, और ये जीवा जो केंद्र पर कोण अंतरित करेंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ स्टेटमेंट दिया था तो हमने लिख दिया कि दिया है दो वृत्त है जिसका केंद्र O और O डैश है, O और O डैश है, जिसमें AB और CD जीवाएँ हैं, AB और CD जीवाएँ हैं जो कि आपस में बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। सिद्ध करना है, मेरे को सिद्ध करना है कि ये जो इस जीवा, ये दोनों जीवा आपस में बराबर है और ये आपका वृत्त कैसा है, सर्वांगसम वृत्त है। तो इस जीवा के द्वारा ये जो सेंटर पर, इन केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं और इस जीवा के द्वारा जो सेंटर पर यानी केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं वो आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। यानी आपको कहीं ना कहीं एंगल AOB और एंगल COD यानी कोण AOB और कोण COD को बराबर प्रूफ करना, सिद्ध करना है। हमने यहाँ पर रचना किया, ये जो इसका केंद्र O है, ये इसका जो केंद्र O डैश है, हमने यहाँ पर जस्ट इसको मिला दिया। तो यहाँ पर लिखें OA, OB, O डैश C एंड O डैश और O डैश D को जोड़ दिया या मिला दिया, इस तरह जोड़ा लिख दिए, है ना, ठीक। परमान, तो अब हमने एंगल AOB को, हमारा टारगेट है कि एंगल AOB को और एंगल CO डैश D को कैसे बराबर किया जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, किसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल को, यानी इन दोनों त्रिभुज को, ये क्या आपका त्रिभुज है क्योंकि तीन साइड से बनकर एक क्लोज प्लेन फिगर है, एक बंद फिगर है, इसलिए त्रिभुज है और तीन साइड है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम अगर हम साबित कर दें तो आराम से हम बोल सकते हैं CPCTC के रूल से, CPCTC के जो नियम से बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कब, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर दें। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए चलो, तो हमने ले लिया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO डैश D में। अब हमने देखा कि AB जो जीवा है और जो जीवा CD है, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो AB इक्वल टू CD। अब AO डैश और CO डैश, ये दोनों जो आपका, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका जो सर्वांगसम वृत्त है, तो जाहिर सा बात है सेम से, मतलब देखने में भी सेम है और इनका साइज भी सेम है, तो इसलिए इनका त्रिज्या और इनका त्रिज्याएं जो होगी आपस में बराबर होगी क्योंकि आपका वृत्त सर्वांगसम है। यहाँ पर याद रखिएगा, बराबर त्रिज्याएं के जगह आप ये लिख सकते हैं, बराबर त्रिज्याएं ना लिखकर सर्वांगसम वृत्त की बराबर त्रिज्याएं होती है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किसके, कौन सा नियम के मुताबिक, तो साइड साइड साइड, कौन सा नियम के मुताबिक, SS नियम, यानी साइड साइड नियम। अब जब ट्रायंगल हमारा यानी त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, तो आपको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम प्रूव हो जाते हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल कोण AOB होंगे और कोण COD होंगे वो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर रीज़न लिख दीजिएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ना लिखकर केवल आप लिख सकते हैं CPCT। CPCT मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब संगत, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो, संगत भाग या तो वो कोण हो सकते हैं या तो वो भुजा हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोण की बात हो रही है तो हम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण लिख दिए। अगर यहाँ पर भुजा की बात होता तो हम लिख देते सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा, नहीं तो सिंपली CPCT लिख देते, काम चल जाता, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब उनके पार्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, या तो साइड हो सकता है, या तो उनका भुजा हो सकता है, तो कोण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखो या केवल ये लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर, ओके, बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। ये हमारा सर्वांगसम वृत्त है जिसमें AB और CD क्या है, आपका जीवा है
और O डैश आपका केंद्र है। यहाँ पर जो जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं, इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं वो दोनों कोण आपस में बराबर है। इट मीन्स इसका मतलब जो कोण AOB है और कोण CO डैश D है वो बराबर है। क्या दिया हुआ है? दो वृत्त है जिसका केंद्र O और O डैश है, जिसमें कोण AOB और कोण CO डैश D बराबर है, ये चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। देखो ये जो आप यहाँ पर ये जीवा देख रहे हैं AB और ये जो जीवा देख रहे हैं CD, ये दोनों जीवा को बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। हमने क्या किया, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO डैश D में देखा कि ये जो कोण है और ये जो कोण है ऑलरेडी आपका बराबर दिया हुआ है। तो आपको पता है क्योंकि ये आपका सर्वांगसम वृत्त है तो इनके त्रिज्या और इनकी त्रिज्या बराबर होगी क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है। तो यहाँ पर ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO डैश D में AO जो है और O डैश C है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। यहाँ पर बराबर त्रिज्याएं ना लिखकर लिख लीजिएगा सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है रीजन में, ठीक है। AO डैश B और बराबर होगा कोण CO डैश D के, जो कि दिया हुआ है। OB बराबर O डैश D। ये यहाँ पर बराबर त्रिज्याएं ना लिखकर लिख लीजिएगा सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। नियम से ये आपका सर्वांगसम प्रूव हो जाएगा, ठीक। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं CPCT की मदद से हम कह सकते हैं कि जो AB होगा वो बराबर होगा CD के, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण व संगत भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। कब? जब त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो गए हैं तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा लिख सकते थे, लेकिन हम भुजा या कोण रहता तो कोण लिखते। सिंपली हम इनके भुजा ना लिखकर केवल हम CPCT लिख दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये चीज़ प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।